नमस्ते। शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए। शिक्षण का अर्थ व अवधारणा पर प्रत्येक राष्ट्र का अपना जीवन दर्शन होता है। एक राष्ट्रीय आदर्श होता है, उसके अनुरूप ही उसका शिक्षा दर्शन भी होता है। इस शिक्षा दर्शन पर आधारित जब उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली होती है तब ही उसके अनुरूप नागरिकों का निर्माण होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सुख सुविधाओं और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित शिक्षा प्रणाली को कैसे क्रियान्वित करें। जहाँ तक सीखने का संबंध, सीखना एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है तथा मानव अपने अनुभव से क्षण प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है, किंतु अध्यापक उसमें सीखने की रुचि उत्पन्न करता है, समय समय पर मार्गदर्शन करता है जिससे छात्र में विषय ग्रहण करने का कौशल विकसित हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा जगत में शिक्षा के साथ साथ शिक्षण का भी महत्व जुड़ा है। आमतौर पर शिक्षण का सामान्य अर्थ बालक को शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है, किंतु शिक्षण मात्र यहाँ तक सीमित नहीं। शिक्षण के अनेक अर्थ जिन्हें हम क्रमशः निम्नवत समझ सकते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप को शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिखा जा सकता है, जिसमें निश्चित समय निश्चित विधियों निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख एवं बालक का स्थान कौन हो जाता है। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्तित्व सम्मिलित है। उन्होंने कहा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे के विकास और परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यह क्रिया चेतन युक्त और संप्रयोजन होती है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी है। रायबर्ट ने भी शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। रायबर्ट के अनुसार शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु है: शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय। शिक्षण इन विषयों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण इन तीनों में संबंध स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसी न किसी विषय पर आधारित होती है। अतः अंतःक्रिया के परिणाम प्रक्रिया के 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं: शिक्षक, समाज अथवा पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी। शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। पाठक एवं त्यागी के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय तथा मनोरंजन और व्यवसाय से अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। शिक्षण व्यवस्थानुसार शिक्षण का अर्थ भी शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। वह प्रत्येक देश में उसकी शासन प्रणाली से प्रभावित होती है और उसके अनुसार ही इसका अर्थ भी अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं के अनुसार बदल जाता है। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ, एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मुखिया की इच्छाओं को महत्व दिया जाता है तथा प्रजा की इच्छाओं का दमन किया जाता है। ऐसी प्रकार एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा विद्यार्थी का गौण होता है। इसमें विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं और अभियोग्यताओं का आदि की लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षक विषय को जबरदस्ती छात्रों को थोपने का प्रयत्न करता है। यह शिक्षण की परंपरागत सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी धारणा यह है कि यह सदस्यों में कार्य करने की क्षमता तथा आदर्शों के पालन की क्षमता को वही मानता है या उनकी मौलिक क्षमता को विकसित नहीं होने देता, न ही किसी प्रकार की आलोचना में भाग लेने देता। कैनेडी के द्वारा प्राचीन और मध्यकाल की शिक्षा कला के विषय में कहा गया। प्राचीन समय में बालकों को बोधा केवल ज्ञान ग्रहण करने के बाद समझा जाता था। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता था। ऐसा न करने पर प्रायः दंड दिया जाता था तथा इससे उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन हो जाता था जो प्रकृति को उनको अपने विकास के लिए देती है। शिक्षण का यही रूप हमें एक तंत्र शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ, इस शासन व्यवस्था में प्रजा की इच्छाओं को महत्व दिया जाता है और इसकी धारणा यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यताएं, अभियोग्यताएं और मौलिकता होती है, तो उसको विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है। इसमें शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख तथा शिक्षक का गौण होता है। अतः यह प्राणिवीय संबंधों पर बल देता था। शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिसने दोनों के पारंपरिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना, उनके अनुसार शिक्षण एक प्रकार से पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसमें एक दूसरे की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास करने का लक्ष्य प्रमुख रूप से होता है। इस अवस्था में शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शक होता है। इसमें स्वतंत्र अनुशासन पर बल दिया जाता है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षक उत्तर की समीक्षा भी कर सकते हैं। एडम मीडन 1967 के प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहा, शिक्षण को अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक तथा छात्रों के मध्य परिचालित होती है तथा कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ या शिक्षण के आधुनिक स्वरूप को अर्थ को स्वीकार करती है। इसमें शिक्षक का ध्यान स्थान मित्रवत होता है। यह विद्यार्थियों के लिए
विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जो अपूर्ण होती है अथवा उसमें बाधाएं होती है। विद्यार्थी उनको पूरा करके बाधाओं को विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों में और सृजनात्मकता के विकास में सहायता मिलती है। इसके अनुरूप शिक्षक बालक केंद्रित होता है। रूसो ने भी कहा बालक एक ऐसी पुस्तक है जिससे शिक्षक को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना पड़ता है। इस व्यवस्था में बैटन द्वारा दी गई परिभाषा अनुकूल होती है। शिक्षण के सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शक पथ निर्देशक शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शक पथ निर्देशक और प्रोत्साहन है। शिक्षण की प्रक्रिया परिभाषा शिक्षण एक क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया जिन विभिन्न विद्यार्थियों ने शिक्षण की भिन्न परिभाषाएं दी है, जिनमें विभिन्न शिक्षार्थियों ने शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की भिन्न परिभाषाएं दी, जिनमें शिक्षण के अलग अलग पक्षों पर बल दिया गया है। कतिपय शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। योकुम तथा सिम्पसन शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा समूह के लोग अपने परिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। बी ओ स्मिथ दक्ष शिक्षण प्रक्रियाओं की एक गतिविधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। सिमुलेशन शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संबंध है, जिसका प्रारूप पिछले व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। जॉन ब्रूअर शिक्षण तथा उन परिस्थितियों की व्यवस्था तथा एवं संचालन है जिनके अंतराल तथा बाधाएं होती है, जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता है। हैंड ऑफ रिसर्च शिक्षण एक प्रकार का व्यक्तित्व प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के प्रभाव को प्रवृत्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्लार्क शिक्षण वो प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षण एक जटिल सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जिसका संबंध शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों से इसमें दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य 4 बिंदु सम्मिलित होते हैं: शिक्षक, शिक्षण, सीखना और तथा शिक्षार्थी। शिक्षण की प्रकृति एवं स्वरूप नेचर ऑफ टीचिंग शिक्षण को कला तथा विज्ञान दोनों ही रूप में स्वीकार किया गया। पेंटन ने शिक्षण को कला कहा है। टीचिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज एन आर्ट। शिक्षण को कला के रूप में स्वीकार करने की झलक हमें प्राचीन दृष्टिकोण से मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण को विज्ञान माना गया है क्योंकि विज्ञान की तरह इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षण की क्रियाओं तथा शिक्षण व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जा सकता है। नवीनतम शिक्षण तकनीकों के विकास से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। पर शिक्षण की प्रकृति में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित है: शिक्षण सीखना व सिखाना है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में अभिवृद्धि तथा विकास करना है। शिक्षण संबंध स्थापित करना है। इससे छात्र से स्वयं के ज्ञान से विषय से शिक्षण विधि से जीवन दर्शन परिणाम से शिक्षण सूचना देता है। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शक है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करता है। शिक्षण श्रमिकों का प्रशिक्षण है। शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षण प्रेरणा है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। इसका संबंध विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन से है। इसके द्वारा वांछित परिवर्तन संभव है। ये परिवर्तन लाए जाते हैं स्वयं संभव नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। बालकों में अपेक्षित परिवर्तन आने के कारण शिक्षण एक विकासात्मक तथा उपचारात्मक प्रक्रिया है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की विधियों से संभव है। शिक्षण एक अंत प्रक्रिया शिक्षण में भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। यह एक तार्किक क्रिया शिक्षण से लेकर अनुदेशन तक शिक्षण का सतत प्रक्रिया है। एक सतत प्रक्रिया शिक्षण का समापन किया जाता है। अच्छे शिक्षण की व्यवस्था करते समय लिखित सोपानों का अनुसरण किया जाना चाहिए। शिक्षण पूर्व कार्यों को निदानात्मक शिक्षण, मध्य कार्यों को उपचारात्मक शिक्षणोपरांत कार्यों को मूल्यांकन का सोपान क्रम से कहा जा सकता है। इसे अंकित सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षण के सोपान: शिक्षण पूर्व कार्य निदानात्मक सोपान, शिक्षण मध्य कार्य उपचारात्मक सोपान, शिक्षण उपरांत कार्य मूल्यांकन सोपान, उद्देश्यों का निर्धारण, कक्षा का सूक्ष्म सर्वेक्षण, व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों को सही आयामों पर हासिल करना, विषय वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, विद्यार्थियों का निदान मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का प्रयोग, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के आदर्शों और शैलियों को क्रमानुसार आयोजित करना, शिक्षण कार्य या उपलब्धि या प्रतिक्रिया, प्रेरक वस्तु का चयन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण विधियों का चुनाव, शिक्षण विधियों का उपयोग से पुनर्बलन देना और शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षण विधियों का वितरण या प्रयोग।
शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आमतौर पर निम्नलिखित कारक शिक्षण को प्रभावित करते पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, संस्था का वातावरण, कक्षा में संवेदनात्मक परिवेश, छात्रों का मानसिक तथा एवं शारीरिक स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अध्यापक का व्यक्तित्व, उपलब्ध भौतिक साधन, पाठ्यक्रम, छात्रों तथा शिक्षकों के मूल्यांकन द्वारा अपनी उपलब्धियों का ज्ञान, शिक्षण क्रिया का नियोजन, शिक्षण के उद्देश्य, सीमित शिक्षण को प्रभावित करने वाले चरों, सामूहिक क्रियाओं को निम्नलिखित में बताया। चर का वर्गीकरण, स्वतंत्र चर, वांछित चर, परतंत्र चर। स्वतंत्र चर शिक्षक, स्वतंत्र चर छात्रगण, परतंत्र छात्रगण। भाषागत व्यवहार, कार्यगत व्यवहार, अभिव्यक्ति, स्मृति, आत्मविश्वास, सफलताएं, मानसिक क्रियाएं। भाषागत व्यवहार, कार्यगत व्यवहार, अभिव्यक्ति। शिक्षण से क्या अभिप्राय, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का अर्थ व अवधारणा, शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षण का व्यापक अर्थ, शिक्षण व्यवस्थानुसार शिक्षण का अर्थ, एकात्मक एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की प्रकृति एवं स्वरूप, अच्छे शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।